हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड यासिर, एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में जो रिलेटेड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो पहले हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक फार्मूला है NaCl। आपको पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो एक शेल में 2, अगले शेल में 8 और अगले शेल में 1 आएगा। तो 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जो क्लोरीन है उसके एक शेल में 8, अगले शेल में पहले शेल में 2, अगले शेल में 8 और उससे अगले शेल में 7, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो यहाँ सोडियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ताकि दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो आप ऐसे और एग्जाम्पल के साथ भी ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। अब आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो फॉर्म हो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन, इन दोनों में, जैसे हमने अभी पिछले में देखा था कि NaCl में हो रहा था, Na ने एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और क्लोरीन ने गेन कर लिया। ऐसे कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड्स की वो है कि ये सॉलिड्स होते हैं। हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से ये हार्ड होते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं या इन्हें आयोनिक कंपाउंड्स कह दीजिए, ये सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, लेकिन इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी टेबल में एक बुक भी होगी जिसमें आयोनिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स होंगे, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। आप वहाँ भी उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद कर सकते हैं, पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ होने के बाद हम कोरोजन देखेंगे, जो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि कोरोजन वहाँ भी समझाया गया है और यहाँ दोबारा समझाऊंगा, तो आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। पहली वाली वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझाया था, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आपको अभी तक आयोनिक कंपाउंड की 3 प्रॉपर्टीज़ पता चली हैं। वो सॉलिड होते हैं, हार्ड क्यू होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई, और वो सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं और इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट्स होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बताओ, या आयोनिक कंपाउंड हार्ड क्यों होते हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स याद होंगे तो आप उसके आंसर दे सकते हैं। तो हमारा ये पॉइंट कंप्लीट ही होने वाला है। उसके बाद हम कोरोजन देखेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। उसमें हम प्रिवेंशंस ऑफ कोरोजन भी देखेंगे कि कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो कोरोजन क्या होता है वो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जो मेटल्स हैं उन पे किस तरह की लेयर फॉर्म होती है। तो हमारा जो पहला मेटल है वो है सिल्वर। आपको पहले भी बताया था कि सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग आती है। यह ऐसा इसलिए होता है, जब वो एयर में एक्सपोज होता है तो वो रिएक्ट करता है सल्फ़र जो एयर में प्रेजेंट होता है और फॉर्म करता है ब्लैक कोटिंग, और उसे कहते हैं सिल्वर सल्फाइड।
सिल्वर सल्फाइड। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सिल्वर पर किस कलर की कोटिंग आती है और क्यों आती है। नेक्स्ट मेटल में हम देखेंगे कॉपर। तो कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो एयर में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी जो शाइनी ब्राउन सरफेस है वो लूज़ कर देता है और उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है और इस ग्रीन कलर के सब्सटेंस को कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। हमारा जो नेक्स्ट मेटल है वो है आयरन। आपको पहले भी बताया था कि आयरन पे ब्राउन कलर की लेयर आती है, उसे रस्ट कहते हैं। तो ये आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ये पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन देखेंगे, जिसमें कुछ मेथड है जिससे हम कोरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। ये पिछली वीडियो में भी कुछ मैंने मेथड्स बताए थे, इस वीडियो में भी हम देखेंगे। तो सिल्वर कंप्लीट हो चुका है। अब कॉपर का देखेंगे। कॉपर पे आपको बताया था ग्रीन कलर की कोटिंग आती है और वो ग्रीन कलर के सब्सटेंस को कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। तो ये पॉइंट्स जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और हम मेथड देखेंगे। आप ये याद रखिएगा कि सिल्वर सल्फ़र के साथ रिएक्ट होकर उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ रही है और उस ब्लैक सब्सटेंस को सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग आ रही है और उस ग्रीन कलर के सब्सटेंस को कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। आप ये याद रखिएगा क्योंकि ये MCQs में कभी कभार आ जाते हैं। इससे पहले कि हम कुछ मेथड्स देखें कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कॉपर का जो हमारा पॉइंट था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है आयरन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कॉपर और सिल्वर पे कौन सी कलर की कोटिंग आती है और कैसे आती है। और आप ये याद रखिएगा कि जो गोल्ड और प्लेटिनम है वो ऐसे दो मेटल हैं जो इजीली कोरोड नहीं होते। तो आपको पता है कि आयरन पे ब्राउन कलर की लेयर आती है, कॉपर पे ग्रीन और सिल्वर पे ब्लैक। आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। अब ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो मेथड है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, या तो उस मेटल पे पेंट कर दें, गैल्वेनाइजेशन मेथड भी बताया था। इस वीडियो में कुछ और भी मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में। आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो गैल्वेनाइजेशन मेथड होता है उसमें मेटल के ऊपर एक कोटिंग चढ़ाई जाती है जो होती है जिंक की, जिसकी वजह से वो इजीली कोरोड ना हो। तो पहला हमारा जो मेथड है वो है बाय अप्लाइंग पेंट, ऑयलिंग करके, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन मेथड, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग। एलॉइंग प्रोसेस से भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो जाती है। तो ये कुछ मेथड्स थे जिसकी वजह से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आप ये याद रखिएगा। आयोनिक कंपाउंड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये मेथड्स कंप्लीट होने के बाद हम इसकी एक और प्रॉपर्टी वहाँ लिख देंगे जो अभी मैंने बताई आपको। आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में इसलिए कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए जो पार्टिकल्स मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मॉल्टन स्टेट में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। आयोनिक कंपाउंड की मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बताई है और चारों ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में आ सकती हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।